आइए हम आपको रूबरू कराते हैं पंडित ओंकार नाथ ठाकुर से एक बुलंद आवाज गायकी में। जिनके बिना भारतीय संगीत का कोई इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। इस आवाज में जीवन की मंगल कामना है, सुकून है और आध्यात्मिक संगत है। मेरी एक लगन थी कि राग रागनियों को राग क्यों कहते हैं, रागिनी क्यों कहते हैं। उनको खोजने के लिए मैं एकांत में अपने बंगले के पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ आम का था, उसके नीचे बैठकर कभी रात के 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी 12 बजे, कभी 3 बजे, 4 बजे, जब भी उठता हूँ और उड़ गया हूँ तो वहां बैठकर उसी प्रकार तंबुरा लेकर सुरों की साधना करता था। उन रागों को देखता था कि रागों में यह रागत्व क्यों है, यह रागिनी में रागिनीत्व क्यों है, उसमें पुरुषत्व क्या है, उसमें स्त्रीत्व क्या है। तो यह देखते देखते मुझे दर्शन हुए हैं। वैसे इन रागों और रागिनियों ने मुझे कुछ साक्षात्कार किया है और इसीलिए एक साक्षात्कार तो मेरे जीवन की घटना हो गई है। मैं तोड़ी का आलाप कर रहा था, वो आलाप से उसके गांधार को छूते ही मैं ऐसा रो पड़ा कि मुझे स्मरण है, मेरी पत्नी हमारे यहाँ का ठंडा पानी मेरे सिर पर 24 घंटे डालती रही कि क्यों रो रहे हैं, इनको क्या हुआ है। तो अभी भी तोड़ी का स्मरण होते ही मैं बबल खोटता हूँ, गदगद हो जाता हूँ। मेरी राय में पुरुषपति का नायिका है, प्रौढ़ा पुरुषपति का नायिका है। तो ऐसे जो अध्ययन मेरे हुए हैं, उसी अध्ययन का परिणाम है जिसके मेरे संगीत में मैं उसको अनुप्राणित करने का यत्न कर रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा कि ओंकारनाथ मतवातर गाए जाते हो, मतवातर आलाप लिए जाते हो, मतवातर ताने मारते हो, गलत है। भाव की सृष्टि ऐसे खड़ी नहीं होती है। ठहरो, ऐसे जैसे बोलते समय कहीं कहीं ठहरना पड़ता है, ठहरने से ही भाव की अभिव्यक्ति होती है। कहाँ जोर देना चाहिए वहां जोर देना चाहिए, जहां मुलायम करना चाहिए वहां मुलायम करना चाहिए। इसीलिए स्वर के भीतर काकू भेद जो भरत ने कहे हैं, उन काकवादी भेदों का प्रयोग करने से ही भाव की अभिव्यक्ति होगी।